नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश की ताकत बढ़ाएगी अग्नि प्राइम। डीआरडीओ की नई मिसाइल का सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर की रेंज, परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम। जम्मू के सुजवन में उड़ता दिखा ड्रोन। 3 दिन में ऐसी तीसरी घटना, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। गर्भवती महिलाएं लगवा सकती हैं कोरोना वैक्सीन। टीका उनके लिए भी है सुरक्षित। मध्य प्रदेश के जेल एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, केंद्र का पोर्टल है, भोपाल का नहीं है। 42 थानों को खोलने की निकाली अधिसूचना। प्रदेश में हुए अब 52 महिला थाने। और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, कांग्रेस और नेहरू परिवार करती आई है झूठ और फरेब की राजनीति। कांग्रेस का मंतव्य केवल जनता को गुमराह करना है। और अब खबर विस्तार से। भारत ने अग्नि प्राइम सीरीज की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम नाम की इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के मिसाइल के परीक्षण के बाद अधिकारियों को बताया कि परीक्षण के दौरान अग्नि प्राइम सभी पैमानों पर सटीक पाई गई है। सभी पैमानों पर न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का प्रदर्शन शानदार रहा। जम्मू में शुजवानी मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन फिर उड़ता दिखाई दिया है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दरअसल बीते दिन में यह तीसरी ड्रोन एक्टिविटी है। इससे पहले शनिवार को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ था और दूसरी घटना रविवार को हुई थी, जिससे कालू चक्र मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन उड़ते देखे गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। वहीं गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि प्रदेश में कोविड के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहे हैं। आज 30 नए मामले सामने आए हैं। एक ही आधार कार्ड पर बहुत सारे वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन होने पर कहा कि केंद्र का पोर्टल है, भोपाल का नहीं। अन्य सेक्टर अनलॉक होने पर कहा कि जहां डोज लगते जाएंगे वहां दूसरी चीजें बढ़ती जाएंगी। साथ ही कहा कि महिला अपराध रोकने के लिए 42 थानों को खोलने की अधिसूचना निकाल दी गई है। अब प्रदेश में 52 महिला थाने हो गए हैं। इसके साथ ही मंत्री मिश्रा ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 38 नए मामले आए हैं। वहीं ठीक होकर अपने गंतव्य और घरों की ओर जाने वाले 86 लोग हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कुल 630 अब बचे हैं। हम जल्दी ही शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। कोविड कहीं सर ना उठा ले, इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। आज भी मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर 68,000 सैंपल कल मध्य प्रदेश में लिए। 70,000 के आसपास रोज सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर कोविड के लिए जा रहे हैं। संक्रमण दर हमारी मध्य प्रदेश में -0.05 रह गई है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट देखें तो 98.78 रिकवरी दर है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस और नेहरू परिवार आदि अनादिकाल से झूठ और फरेब की राजनीति करते आए हैं। कांग्रेस 3F पर काम करती है,
फेक, फॉल्स और फर्जी। कांग्रेस का मंतव्य केवल जनता को गुमराह करना है। वहीं मंत्री सारंग ने वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अभी तक प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यह एक बड़ा रिकॉर्ड है और हमारे लिए बड़ी सफलता है। इस दौरान सारंग ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह यह मान चुके हैं कि धारा 370 के समर्थन में उनकी छवि धूमिल हुई है। वहीं कहा कि दिग्विजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि वे धारा 370 के पक्ष में है या फिर विपक्ष में। देखिए, आदि अनादि काल से नेहरू परिवार और कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति करती आई है। हर मुद्दे पर फेक, फर्जी और फॉल्स, इन 3 एफ पर काम करती है कांग्रेस। इसलिए चाहे उनका ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर की बात हो तो उसकी संख्या भी केवल और केवल फर्जी ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे का उनका अंदेशा, उनका जो मंतव्य है वो केवल यह है कि जनता को गुमराह करना। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी के ट्वीट में 30 सेकंड में हजारों रिट्वीट हो जाते हैं। ये ऑर्गेनिक रूप से संभव नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल अनऑर्गेनिक तरीका अपनाती है। उनके फॉलोअर फेक हैं, फॉल्स हैं, ये इस बात से इंगित होता है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर रोगी कल्याण समिति 6 दुकान बनाएगी। वर्षों से गुमटियों में कार्य करने वाले दुकानदारों को लागत मूल्य में यह दुकान दी जाएगी। वहीं शेष बची दुकानों को नीलाम किया जाएगा। इसको लेकर BMO के निर्देशन पर जो लोग सालों से गुमटियां लगाकर अस्पताल के बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पक्की दुकानें बनाकर देने के लिए अपनी अस्थायी दुकानों को हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होना है। इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख बताई गई। पुल निर्माण के कारण तामिया खिरेटी लगभग 4 घंटे बाधित रहा। आपको बता दें कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण पुल निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। पुल निर्माण अधूरा होने के कारण बरसात में लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ठेकेदार भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बंद है, ये 4 घंटे हो गए यहाँ पे। रास्ते बंद है, 4 रास्ते बंद है यहाँ पे। ये रोड कहाँ जाती है? ये जाती है छिंदी तामिया। आपका नाम? ओम प्रकाश कवरेती। कहाँ से? यहीं से? खिरेटी जी। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे पुल निर्माण का कार्य चल रहा था, वो अधूरा है अभी जी। तो बारिश में, जब भी बारिश होती है तो ऐसी दिक्कत ये जाती है, लोग को आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। हाँ, ये काम अधूरा ही पड़ा है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आवागमन में बहुत ज़्यादा समस्या है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? खिरेटी में रहता हूँ और नागरिक हायर सेकेंडरी स्कूल से आ रहा हूँ। डेली ऐसी समस्या जाएगी बारिश भर। ये बहुत लापरवाही आपके ठेकेदार की। इसके साथ ही क्राइम से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं, जहां रतलाम जिले के पिपलौदा थाने के अंतर्गत एक गांव में 15 वर्षीय बालिका को वेल्डिंग का काम कर रहे युवक ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। युवक ने बालिका के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बालिका की रिपोर्ट पर आरोपी जफर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना पिपलौदा के ग्राम पंचायत से पीड़ित पक्ष कल थाना उपस्थित आया था और बताया कि जो नाबालिग बच्ची है 15 साल की, उसके साथ में पड़ोस में वेल्डिंग का काम करने वाले व्यक्ति ने घर में घुसकर उसके साथ गलत काम, खोटा काम किया, जिसको तस्दीक करते सही पाए जाने पर तत्काल हमने FIR दर्ज की और विधिवत उनका मेडिकल परीक्षण करवाया, कार्रवाई करी और तत्काल आरोपी को भी राउंड अप कर गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़ में आज उसको न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय ने उसको जेल DR में भेज दिया है। रतलाम जिले के उपरवाड़ा के ग्रामवासी आज भी अपने आशियाने के लिए तरस रहे हैं। इन गरीब परिवारों को आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अपने आशियाने की आस में गरीब परिवार की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठकर प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग करने लगी। महिलाओं का कहना है कि गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है।
पंचायत को कई बार गंदगी, नाली और सड़क निर्माण से हो रही परेशानियों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। गांव के लोगों को मनरेगा के तहत काम भी नहीं दिया गया, जिससे गरीब कुछ काम कर अपना पालन पोषण कर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। मार घर में सब कर चीज आई दिन कोई हुने ही को नहीं। आलू टेटर वेर कई चल रहा घर में सरपंच ने कहा, सरपंच कहे हाँ आई रहा तो कोई कई दिन करे, कई बोले ये बस ऐसे हाँ आई रही ने कोई दे करे कई को साल से डाल रहे हैं सरपंच जजी रहते रही और तो समस्या न रही है, अब सुने भी नहीं जाओ पंचायत में तो मकान कच्चा है, लोग गिरने वाला है, पानी सीधा आई रही वैसे कैसे रहे, मकान कच्चा है, कुटिया भी मिलती है। हाँ। पानी नाम सीधा आ रही घर में, मकान में कुटिया भी मिल रही है हमारे। अच्छा, पंचायत में इसके बारे में कुछ? पंचायत में क्या कुटी भी नहीं थी, कैसे बोलता बच्चे, पंचायत में कुटिया भी नहीं की, पैसा लेने का काम करा था, हमारे पैसा क्या है, कुटिया ही कौन है, मन क्या कुटिया नहीं आई। गाँव की समस्या लेके आया हूँ मैं कलेक्टर कार्यालय से, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्राम पंचायत में भी कई बार आवेदन दिए हैं, नालियाँ वगैरह है और गांव के निवासियों को रहने के लिए कुटीर की व्यवस्था की गई है, लेकिन कोई व्यवस्था वहाँ पे गांव में मौजूद नहीं है। ना ही कोई पंचायत की ओर से कोई वैकेंसी आती है मजदूरी वगैरह की, कोई भी ग्रामीण नागरिकों के लिए वो कोई सुविधा उपलब्ध तो होती नहीं है। सरपंच तो यही बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा। कितने बार फाइल वगैरह भी दी हमने, मैंने पूछा भी सही, मतलब यार फाइल वगैरह के आगे चली गई है, लेकिन मेरे को भी 2 साल हो गए हैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं है। डीजीपी मनोज यादव अभी तत्काल रिलीव नहीं होंगे। गृहमंत्री अनिल विज की ओर से उन्हें नए डीजीपी की नियुक्ति तक यथावत रखने की फाइल पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दी है। अब यादव प्रदेश से तभी रिलीव होकर आईबी में जाएंगे जब नया डीजीपी मिलेगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।